अस्सलाम गाइस, क्या हाल चाल है सब लोगों का। आज मैं हूँ यहाँ देगू आया हूँ और मेरे साथ है मोहम्मद रिजवान और पीछे बैठे हुए हैं नसीर भाई और ये हैं बशीर भाई। तो आज की जो वीडियो है ये मैं बताना चाहता था कि कोरिया के अंदर आप जो E9 वर्कर्स जो है ना, काफ़ी ज़्यादा लोग पूछ रहे थे कि वर्क वीज़े पे कैसे आएँ। तो रिजवान भाई इनको भी 8-9 साल हो गए हैं और बशीर भाई जो है, नसीर भाई जो है ना, ये मेरे ख्याल में काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गए यहाँ साउथ कोरिया में, क्योंकि ये पहले पाकिस्तान में पढ़ाते भी रहे हैं, कोरियन लैंग्वेजेस का कोर्स भी करवाते हैं नमल यूनिवर्सिटी के अंदर, और ये भी 2016 से आए हुए हैं। तो हम लोग इनसे लेते हैं थोड़े से टिप्स वगैरह लेते हैं कि कैसे आ सकते हैं पाकिस्तानी, और जो आते हैं ना तो उनको लाइफ स्टाइल यहाँ पे कैसा है ओवरऑल, और क्या नाम है, आने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, कितने पाकिस्तानी आते हैं यहाँ पे। तो सारा E9 वर्कर के जो है ना वीज़ा के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं यहाँ से नसीर भाई से। नसीर भाई क्या आप बताएंगे कि E9 जो वर्किंग वीज़ा ये क्या होता है? ये पहले D3 था, उसके बाद इन्होंने E9 पे कन्वर्ट कर दिया। ये वीज़ा पहले 3 साल का वीज़ा लगता है, उसके बाद 1 साल 10 माह की इसकी लगती है एक्सटेंशन, जो फैक्ट्री लगवा के दे सकती है आपको। ठीक है जी। अगर आप काम ठीक करेंगे तो एक ही फैक्ट्री में काम करेंगे तो आपको दूसरी दफ़ा भी बुला सकते हैं 4 साल 10 माह के लिए। और मैक्सिमम इसकी कोई ड्यूरेशन है कि कितने साल तक ये जो है ना वीज़ा हो सकता है? 10 साल या 15 साल या 5 साल, इसकी कोई लिमिट तो नहीं है? नहीं, इसकी 2 वीज़े हो सकते हैं ना, 2 वीज़े पे 10 साल ही बंदा रह सकता है। 10 साल रह सकता है। उसके बाद अगर आपने रहना है तो फिर वीज़ा चेंज करना पड़ेगा। उसके लिए F7-2 है, F7-6 है। ठीक है, हाँ उसमें कन्वर्ट हो सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, जो है ना हर साल कितने पाकिस्तानी आते हैं इस वीज़े पे? हर साल पाकिस्तानी जो है ना बहुत कम आते हैं, बाकी मुल्कों से लोग ज़्यादा आते हैं, पाकिस्तानी कम आते हैं। ये 400-500 के करीब पाकिस्तानी हर साल आते हैं। लेकिन इस साल इन्होंने कुछ चेंज किया मेरे ख्याल? इस साल चेंज किया है। इस साल कह रहे हैं कि हमने लोग ज़्यादा बुलाने हैं, लेकिन पहले भी ये बातें होती रही हैं, लेकिन पाकिस्तानी जो है बहुत कम आते हैं। अच्छा, ओवरऑल कम आते हैं। इसकी वजह ये है कि पाकिस्तानी आके फैक्ट्रियाँ बहुत चेंज करते हैं। बाकी जो मुल्कों के लोग हैं, खासकर नेपाल वाले, वो तो चेंज ही नहीं करते फैक्ट्री। सही हो गया। ये फैक्ट्रियाँ चेंज करते हैं, इसलिए डेरे डाल रही है वहाँ पे ना। इनको डिसलाइक करते हैं, इसलिए कम लोग आते हैं। ठीक है। अच्छा, अभी आप प्रोसेस बता सकते हैं कि E9 पे E9 का प्रोसेस ये है कि सबसे पहले ये इनकी ना न्यूज़पेपर पे इनकी ऐड आएगी। ठीक है। उसके बाद आपने ना वहाँ पे करना है ना, चलान फार्म एक लेना है, वो आपको OEC की वेबसाइट पे मिल जाएगा जी। वहीं से आप डाउनलोड करके उसको जमा करवाएंगे। 1000 रुपया उसकी फ़ीस होती है, लेकिन इस दफ़ा सुना है कि फ़ीस थोड़ी बढ़ा रहे हैं ये लोग। उसके बाद आपने उसी फार्म को फिल करके, चलान फार्म का नंबर उसके ऊपर लिख के आपने इसको ऑनलाइन सबमिट कर देना है। उसके बाद आपका लकी ड्रा होगा। अगर आपका नाम निकलता है तो फिर आपने टेस्ट की तैयारी करनी है। इसका टेस्ट होता है, इसकी बुक्स वगैरह कोई नहीं होती, ओपन टेस्ट होता है ये। सही हो गया। ठीक है जी, मुश्किल टेस्ट है, और उसको पास करने के बाद फिर आपका स्किल टेस्ट होगा। ठीक है। और स्किल टेस्ट पहले मेरे ख्याल में नहीं होता था, अभी इन्होंने नहीं होता था पहले भी होता था। तो उसके बाद फिर आपका मेडिकल होगा, फिर आप वेटिंग में लग जाएंगे। ठीक है। उसके बाद आपका वीज़ा आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। हाँ, ये ज़रूरी नहीं है कि आपका वीज़ा आना ही है। ठीक है। इसलिए जो बंदा काम कर रहा है उस काम को भी साथ जारी रखे और ये काम भी करे। हाँ, ये वाकई मेरे ख्याल में बहुत अच्छी बात है कि जो ना, ये नहीं है कि कोरिया जाने लगा हूँ काम छोड़ दे बंदा, बाकी काम करे। नहीं, कीप डूइंग योर वर्क व्हाटएवर यू गाइस आर डूइंग, और साथ में जो है ना दुआ करते रहें कि कोरिया में जो है ना वीज़ा है। ठीक है। और क्या नाम है नसीर भाई, आप जब आए हैं कोरिया तो कैसा लगा? कोरिया ठीक है, आना चाहिए लोगों को या? बिल्कुल ही पाकिस्तान से तो बिल्कुल ही चेंज है, क्योंकि मैंने पाकिस्तान में कभी भी कोई काम नहीं किया था। पहले भी यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, उसके बाद पढ़ाना शुरू कर दिया, उसके बाद लोगों को प्राइवेटली भी पढ़ाता था, लेकिन मैंने वहाँ पे कोई काम नहीं किया था। लेकिन अब यहाँ पे आया तो फिर यहाँ पे तो बहुत हार्ड वर्क करना पड़ा। इसलिए बंदा मेंटली तैयार होकर आए कि वहाँ पे जाके हमने कुर्सी पे नहीं बैठना, काम करना है वहाँ पे। और अर्निंग वैसे तो ओवरऑल पैसे कमाने के हिसाब से कोरिया मेरे हिसाब से इस टाइम दुनिया का पहले नंबर पे होना चाहिए। एग्जैक्टली, यही मैं लोगों को कहता हूँ, बहुत अच्छे पैसे जहाँ पे बनते हैं फॉलोअर्स को ना। कोरिया, जापान वाकई पैसे और रिस्पेक्ट भी बहुत है इन कंट्रीज़ में, तो लाजमी आना चाहिए यहाँ पे ना काम करने वालों के लिए। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच नसीर भाई जो है ना, थैंक यू सो मच।